अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन का सही पोर्शन साइज़ क्या है। उसके साथ साथ कुछ हेल्दी टिप्स होंगी जिन्हें आप फॉलो करके अपनी ईद को खुशगवार और साथ साथ हेल्दी बना सकते हैं। अच्छा, तो हम पहले पोर्शन साइज़ पे आ जाते हैं। एक पोर्शन साइज किसके इक्वल है? 60 टू 90 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। कोई भी मीट हो, रेड मीट, चिकन, कुछ भी हो, उसका 60 टू 90 ग्राम्स आपके पास एक पोर्शन है। ठीक है, ये मैंने आसानी के लिए 5 से 6 बोटियां मेंशन कर दिया है। ठीक है, इसी तरह पिक्चर में देख सकते हैं जितनी आपकी हाथ की हथेली है उतनी अगर आप प्रोटीन लेंगे या इतना उतना अगर आप गोश्त लेंगे तो वो आपका एक पोर्शन बन जाएगा पूरे दिन का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि एक पोर्शन साइज तो हमें पता चल गया, लेकिन पूरे दिन में आप टोटल प्रोटीन के 2 से 3 पोर्शंस ले सकते हैं। ठीक है, मेन के लिए या मर्द हजरात के लिए ये दो हाथ की हथेलियों के इक्वल हो जाएगा एक पोर्शन साइज। इसी तरह खवातीन के लिए जो एक हाथ की हथेली है उतनी अगर आप प्रोटीन लेंगे तो वो आपका एक पोर्शन साइज होगा। वो इक्वल होता है 20 टू 30 ग्राम प्रोटीन। ठीक है, इसी तरह आप टोटल पूरी जो प्रोटीन इंटेक है वो आपका पूरे दिन में 2 to 3 पोर्शंस होने चाहिए। ठीक है, इसी तरह लेकिन इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इसी तरह अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट में ऑमलेट खा रहे हैं या अंडा खा रहे हैं तो वो आपका एक पोर्शन हो जाएगा प्रोटीन का। ठीक है, इसी तरह पूरे दिन में आपने अपने 3 पोर्शंस डिवाइड कर लेने हैं। अगर आपने सुबह अंडा खा लिया है तो आप जब मीट खाएंगे या गोश्त की कोई डिश खाएंगे तो आपने ध्यान में रखना है कि आपको पोर्शन साइज कितना होना चाहिए। टोटल आप 3 पोर्शंस पूरे दिन में ले सकते हैं। ये पोर्शंस एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए है, लेकिन जैसे बड़ी एज होती है, ओल्डर एज एडल्ट होते हैं, उनके लिए थोड़ा पोर्शन साइज कम हो जाएगा क्योंकि उनको यूरिक एसिड का इशू है। अगर किसी को कोई और इशू है तो उसके हिसाब से ये पोर्शन साइज कम हो जाएंगे। लेकिन एक हेल्दी इंडिविजुअल के लिए 3 पोर्शंस प्रोटीन के आपने लेने हैं पूरे दिन में। इसी तरह अब हम अपनी हेल्दी टिप्स की तरफ आ जाते हैं। नंबर 1 टिप ये है कि आपने ओवर ईटिंग नहीं करनी। जितनी भूख लगी है सिर्फ उतना खाना खाएं। कोशिश करें कि मीट की जो डिशेस है उनको ट्वाइस अ वीक रखें, कि पूरे हफ्ते में 2 दफ़ा आप मीट कंज्यूम कर रहे हैं, और कोशिश करें कि ये दिन जो हो वो अल्टरनेट हो, बिल्कुल एक साथ ना हो। जैसे अगर आपने आज कोई मीट खाया है तो कल भी ज़रूरी नहीं कि आप वही खाएं। कोशिश करें कि इसे अल्टरनेट कर लें, कोई और दाल की डिश लें, इसी तरह इसको डिवाइड कर लें। सेकंड हमारे पास है कि आपने जो भी मीट की डिश बनाई है उसके साथ आपने वेजिटेबल सैलड ज़रूर इंक्लूड करने हैं। वेजिटेबल सैलड कोई भी हो सकता है, खीरा, टमाटर, प्याज, सिर्फ इनको भी कंबाइन करके आप अपनी मीट डिश के साथ ले सकते हैं, क्योंकि आपको फाइबर का इंटेक भी अपना पूरा रखना है। इसी तरह आप इन्हें सीजन कर सकते हैं लेमन के साथ। उसके साथ साथ आपने अपनी गोश्त के साथ, गोश्त जो है वो रेड मीट कोई भी हो, वो बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का, जिसकी आपको बहुत ज़रूरत है। इंटेक ज़रूर करना चाहिए आपको। इसी तरह अगर हमने आयरन की एब्जॉर्प्शन को बेहतर बनाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप आयरन की या गोश्त की किसी भी चीज़ के साथ आप विटामिन सी रिच फूड्स लें। विटामिन सी मैंने पिछली वीडियो में भी मेंशन किया था कि सबसे ज़्यादा विटामिन सी बेल पेपर्स में होता है, शिमला मिर्च में होता है। उसी के साथ साथ आप पपीते का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन्हें सीजनिंग में यूज़ कर सकते हैं, मैरिनेशन में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने इसे अपनी मीट की डिश के साथ ज़रूर यूज़ करना है, या आपके आयरन एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। आपने अपना फाइबर इंटेक बहुत अच्छा रखना है। सबसे आसान और सस्ता जो फाइबर है वो आपके पास है, या तो आप होल ग्रेन चपाती ले लें, या तो उसके साथ आप वेजिटेबल सैलेड की बात है वेजिटेबल्स का इंटेक करें, या फिर आप इसबगोल की भूसी मिलती है वो इंटेक कर सकते हैं। कोशिश करें, अगर आपको यूजली प्रॉब्लम रहता है डाइजेस्टिव सिस्टम का या कोई डाइजेशन के प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो आप कोशिश करें कि अपने आटे में इसबगोल का इस्तेमाल कर लें। ठीक है, हाफ क्वांटिटी में वो उसमें ऐड कर लें, तो आप जब उसे इंटेक करेंगे तो आपकी डाइजेशन भी इम्प्रूव रहेगी। इसी तरह चटनी का इस्तेमाल, रायते का इस्तेमाल, घर में चटनी बनाएं, जिंजर गार्लिक की चटनी। इसी तरह ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें, ये आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करेंगी।
नेक्स्ट जो टिप हमारे पास है वो ये है कि आपने अपनी मीट डिशेस को या कोई भी गोश्त जब आप बना रहे हैं तो उसे हाई टेम्परेचर पे कुक नहीं करना, क्योंकि जब हम हाई टेम्परेचर पे मीट को एक्सपोज करते हैं तो उसमें कुछ कैंसरस या कैंसर कॉजिंग जरासीम पैदा हो जाते हैं जो कि फिर कैंसर के रिस्क को बढ़ा देते हैं। तो आप कोशिश करें, बारबेक्यू बना रहे हैं, कोई भी डिश बना रहे हैं, कोशिश करें उसे लो टेम्परेचर पे या लो फ्लेम पे बनाएं। उसके साथ साथ गार्लिक, जिंजर, अदरक, लहसुन, सौंफ, दालचीनी, इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अगर आप ऊपर से या अलग से नहीं खा रहे तो कोशिश करें इन्हें मैरिनेशन में यूज़ कर लें या अपनी कुकिंग में इनकी क्वांटिटी बढ़ा दें। उसके साथ साथ जो हम एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि हम गोश्त की डिश के साथ ही बिल्कुल कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पी रहे होते हैं या शुगरी ड्रिंक्स पी रहे होते हैं। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है आपके लिए। कोशिश करें कि अगर आपको क्रेविंग हो रही है तो जैसे मैंने मेंशन किया है कि एक तरीका ये है कि आप हाफ गिलास पी लें, बिल्कुल उससे कम पी लें और उसमें उसको डाइल्यूट कर लें पानी के साथ। या अगर आप ये नहीं करना चाहते तो सबसे बेहतर ऑप्शन है, गर्मियाँ हैं, बेहतर ऑप्शन है कि आप नींबू पानी पी लें, लेमन वाटर इनटेक करें। कोशिश करें कि इस आदत को कम कर दें। ना हम पानी के ना खाने से पहले पिएं, ना खाने के बिल्कुल बाद पिएं। नेक्स्ट जो टिप है हमारे पास, इस बात पे मैं हमेशा बहुत फोकस करती हूँ कि अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। कोशिश करें कि 8 to 10 ग्लास पानी के रोज़ पिएं, ज़रूर पिएं। उसके साथ साथ कुर्बानी का गोश्त वैसे बहुत ज़्यादा उसमें फ़ैट होता है, इसलिए हम कहते हैं कि कोशिश करें कि फ़ैट जितना उतार सकते हैं उतना उतार के इस्तेमाल करें। उसके अलावा अगर आप एक्सेस उसमें ऑयल डाल रहे हैं, घी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो थोड़ा कम कर दें, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त वैसे ही फ़ैट में ज़्यादा है। तो इससे एक चांसेस है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, तो उससे आपकी और प्रॉब्लम्स एक्सीड हो जाएंगी। तो कोशिश करें कि जितना कम से कम आप ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं उतना इस्तेमाल करें और अपनी डिशेस को नेचुरल फ्लेवर के साथ इंजॉय करें। आई होप कि आप ये सारी टिप्स को फॉलो करेंगे और अपनी ईद को हेल्दी और हैप्पी बनाएंगे। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। आज की मैं वीडियो एंड करती हूँ एक बहुत ही अच्छे पैगाम के साथ कि कोशिश करें जितना गोश्त आप गरीबों में, ज़रूरतमंदों में बांट सकते हैं बांटें। खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। थैंक यू।